बरोज बुध। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, पेज नंबर 47 का वर्कशॉप, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कल हम लोग पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ बच्चों, देखेंगे क्या है। डिस्कस एंड राइट ब्रीफली, बातचीत कीजिए, बहस कीजिए और मुख्तसरन लिखिए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बुक में देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 47। I read it. First question: What you should do when you find something in the street? जब आपको गली में, सड़क पर कोई चीज नजर आए तो आप क्या करेंगे? जब आप कोई चीज ऐसा पाएंगे, कोई चीज ऐसी अनजान चीज मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब मैं लिखूं बच्चों, देखेंगे बोर्ड पर। If I found anything, अगर मुझे कोई चीज मिलती है, मैं पाता हूँ in the street, गली में, I would think carefully, मैं बहुत गौर करूंगा, सोचूंगा, before, पहले, I touch it, उसको छूने से पहले, उसको उठाने से पहले मैं सोचूंगा, because, क्योंकि it might be dangerous, वो खतरनाक हो सकता है, to touch or lift an unknown thing, कोई अनजान चीज को छूने से पहले, उठाने से पहले मैं उसे सोचूंगा, गौर करूंगा, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकती है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कुड हैव हैपन व्हेन द ओल्ड वुमन सेड टेक इट? क्या हुआ था जब वो बूढ़ी औरत ने कहा था टेक इट, यानी ये ले लो, तो क्या हुआ होगा? आंसर देखेंगे बच्चों। The bone must have come out of the teeny tiny cupboard. वो छोटे मोटे कबर्ड से हड्डी खुद ब खुद बाहर आ गई होंगी। Of the flown to the grave. क्या लिखा है? The bone must have come out of the teeny tiny cupboard. वो हड्डी teeny tiny cupboard से खुद ब खुद बाहर आ गई होंगी and must have flown to the grave. और कब्रिस्तान में उस कब्र के ऊपर जाकर गिर गई, ये हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी सी ऑन पेज नंबर 48 लैंग्वेज स्टडी। अब ये भी एक ग्रामर पार्ट है बच्चों, इसमें आज हम लोग देखेंगे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी खास अफआल और माविन अफआल। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा है, वर्ब यानी कि फेल, एक्शन वर्ड। और आज एक हम नई चीज क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग, माविन, मददगार, है ना। खास अफआल और माविन अफआल। फेल की जमा होता है अफआल, यानी कि हरकत, काम, एक्शन वर्ड। ओके, अब यहां पर देखेंगे बच्चों बुक में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मंदरजा झैल जुमले पढ़िए। यहां पर 5 सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, जो कि यहां बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं। अब इनमें क्या लिखा है, पहले हम वो सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, she came to a teeny tiny gate. The teeny tiny woman opened the teeny tiny gate. Third, she was a teeny tiny bit tired. Fourth, she had a dog. Fifth, she does all the work. ये 5 सेंटेंस लिखे हैं बच्चों, और यहाँ क्या लिखा है, here, बहुत गौर से सुनेंगे बच्चों, here in third, fourth and fifth sentence respectively, the verbs be, was, have, had and do, does are used as main verb. यहाँ क्या बोला जा रहा है, सेंटेंस नंबर 3, 4 and 5 was, had, does, ये किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब के तौर पर। जबकि ये तीनों क्या है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब में की शक्ल है, लेकिन यहां पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है was, had और does। अब यहां देखेंगे बच्चों, मैं लिखा हूं do, have, be, ये तीनों जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये उनकी शक्लें हैं। do का does, did, have में has, had, be में is, am, are, was, were, ये इनकी शक्लें हैं बच्चों। अब हम कुछ सेंटेंस नंबर 3 में देखेंगे was किसकी शक्ल है, be की। यहाँ had किसकी शक्ल है, have की। फिर उसके बाद है does किसकी शक्ल है, do की। do, have, be
ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन यहाँ सेंटेंस नंबर 3, 4 और 5 में ये मेन वर्बों के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं बच्चों। अब सेंटेंस नंबर 1, 2 अगर 1, 2 देखेंगे तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है बच्चों, कोई बताएगा? She came to a teeny tiny gate। हाँ, यस, वेरी गुड, कैम ये मेन वर्ब है, खास पेड़। सेकंड में the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate। वेरी गुड, ओपन ये वर्ब है। तो यहाँ सेंटेंस नंबर 1, 2 में came और open ये तो मेन वर्ब है, लेकिन सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 में ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। लेकिन कभी-कभी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्बों के तौर पर काम करता है बच्चों। यहां पर वही लिखा है, क्या लिखा है? was, had, does आर यूज इस्तेमाल हुए हैं एज मेन वर्ब, बट बी, हैव, डू और ऑल्सो यूज विथ अदर मेन वर्ब टू शो सर्टेन थिंग्स। कभी कभी जुमले को सही दिखाने के लिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनकी जो शक्लें हैं, ये मेन वर्बों के तौर पर इस्तेमाल होती है। देन दे आर कॉल्ड हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेट अस सी सम ऑफ दीज यूजेस। अब बच्चों आगे हम लोग देखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब मैं यहाँ आप लोग को बताया हूँ, ये जो 3 हैं, डू, हैव, बी, इसमें से हम आज देखेंगे डू के बारे में बच्चों, कि इसका इस्तेमाल और कहाँ, कब, कैसे होता है। डू इज यूज विद द मेन वर्ब। डू जो है मेन वर्ब के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। समझ में आया बच्चों? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो आंसर्स लिखे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसे कॉपी में लिखना। आज हम लोग देखें मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि खास अफाल और माविन अफाल। माविन यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ओके बच्चों, ऐसे तो वर्ब्स बहुत सारे हैं, हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब बहुत सारे हैं बच्चों, उसकी अलग अलग शक्लें, फिर उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बहुत सारे बच्चों। जैसे मैं कुछ वर्ब्स कहूँगा, स्पीक, राइट, कॉल, सी, रन, गो, ये सब वर्ब है। फिर इनके सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं बच्चों। ओके, आज इतना, इसके आगे का इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे बच्चों। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह।